Hello everyone, welcome back to my channel Biology Simplified. Today we are going to talk about vegetative propagation. So firstly, what is vegetative propagation? Basically, vegetative propagation is asexual reproduction in plants. Plants के अंदर it is a kind of reproduction in which sexual parts are not involved. So parts other than the flower like leaves, stem, roots, all these parts are involved in vegetative propagation. And there is no meiosis. Obviously it is asexual reproduction, so there is no involvement of meiosis and the division occurs through mitosis only. Now let's see why vegetative propagation is required in plants. Why do we need vegetative propagation in plants? They can grow from seeds as well, but what is the main advantage of vegetative propagation? It's basically that it takes limited time to form a number of copies. अगर हम एक सीड ग्रो करते हैं तो उसको जर्मिनेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू अ नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी डेवलप्ड विद इन अ लिमिटेड period of time. So it is important for that purpose. And अगर हमें एक desired plant हमारे पास है, हमें उसी की copies चाहिए exactly same, we can use vegetative propagation for that purpose. अगर हमें varieties चाहिए then this cannot be used because exactly same copies develop होंगी because it is asexual reproduction. इसका यही डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर वेरिएशंस नहीं हो सकती. बट अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हमें सिमिलर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स चाहिए एंड लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर चाहिए, देन वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर दैट पर्पज़. नाउ नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ vegetative propagation. There are two types, natural and artificial methods. Natural methods are the methods through which naturally vegetative propagation होती है, and artificial methods के अंदर हम vegetative propagation को induce करवाते हैं. So natural methods के अंदर plants खुद naturally reproduce कर सकते हैं, and artificial methods के अंदर हम cutting के through, stem cutting के through, root cutting के through वेजिटेटिव प्रोपागेशन परफॉर्म करवाते हैं प्लांट्स, उसके अंदर इंड्यूस करवाते हैं प्लांट्स के अंदर. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन. सो इट कैन अकर थ्रू स्टेम, एरियल शूट्स, लीव्स, टूरियॉन्स, बल्बिल्स एंड रूट्स. नाउ वी विल सी वन बाय वन द वेरियस पार्ट्स थ्रू विच वेजिटेटिव प्रोपागेशन अकर्स. फर्स्ट इज़ द स्टेम. स्टेम के अंदर आगे टू कैटेगरीज हैं, अंडरग्राउंड स्टेम एंड क्रीपिंग स्टेम. फर्स्ट इज़ द अंडरग्राउंड स्टेम, बेसिकली द स्टेम विच इज़ बिलो द सॉइल. सो इसके अंदर फर्स्ट आ जाएगा सक्कर, स्पेशल नॉन ग्रीन स्लेंडर ब्रांच विच अराइजेज एट द बेस ऑफ एरियल शूट, grows horizontally in the soil and comes out to form a new aerial shoot. बेसिकली ये सॉइल के नीचे हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं एंड फिर ऑब्लिकली ऊपर आ जाती हैं एंड वहाँ से न्यू प्लांट्स डेवलप होते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सक्कर इज़ मिंट. एग्जाम्पल इज़ मिंट. मिंट grows through this method. Next is the rhizome. Rhizome is modified stem growing horizontally below the surface of soil. ये वाला स्टेम भी बेसिकली सॉइल की सरफेस के नीचे हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है एंड इसके अंदर दोनों नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं. सो वी कैन सी फ्रॉम द स्ट्रक्चर, दिस इज़ द नोड, दिस इज़ ऑल्सो द नोड एंड द स्पेस बिटवीन दीज टू नोड्स इज़ द internode. At each node is attached a leaf-like sheath of the scale leaf, a terminal growing bud and axillary buds. हर एक नोड के ऊपर एक लीफ-like sheath attached होती है which is known as scale leaf. Terminal growing buds होते हैं and axillary buds होते हैं. These scale leaves will expand into foliage leaves. जो scale leaves हैं वो further stem के leaves के अंदर convert होंगे and जो buds हैं उनके through stem grow होगा. जहाँ से
स्केल लीव्स फॉलिएज लीव्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, जब स्केल लीव्स फॉलिएज लीव्स में चेंज होते हैं, वहाँ पर एक स्कार फॉर्म हो जाता है. व्हेन लीफ एंड शीथ डिसइंटीग्रेट्स, व्हेन द स्केल लीव्स चेंज इनटू द लीव्स ऑफ स्टेम, वहाँ पर एक स्कार फॉर्म हो जाता है. एंड फ्रॉम दिस स्कार इमर्जेस एडवेंटिशियस रूट्स एंड लेटरल ग्रोइंग पॉइंट्स. इस स्कार के थ्रू रूट्स डेवलप होती हैं एंड लेटरल ग्रोइंग पार्ट्स डेवलप होते हैं, जहाँ से लेटरल स्टेम अराइज होगा. सो बेसिकली यहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होती हैं. एग्जाम्पल बनाना, बैम्बू, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी एंड स्लेजिनेला. So this is the diagram of a rhizome. Here we can see nodes, adventitious roots which develop from the scar, and these are the buds. These buds will form the new shoot. Next are the tubers. So what are the tubers? Basically swollen subapical portion of an underground lateral stem known as stolon. When a plant which has tubers grows underground, so it forms stolon in its roots, bulb-like structures. This swollen part is known as tuber, and the whole part which covers this tuber is known as stolon. These are the two stolons. So when this tuber detaches from the plant, it forms a new plant. Tuber differentiates into nodes, internodes, scale leaves and axillary buds. So it has nodes, internodes, scale leaves and axillary buds, and a node is also called eye. Scale leaf encloses axillary bud. So basically we can see in this diagram, this is the scale leaf, and this scale leaf encloses this node or the eye, and this node has the buds. Basically there is a scale leaf which encloses buds which is present in a particular node. So this is the scale leaf, these are the buds enclosed within the node. So from these buds grows new plants. Example of tubers, very common example is potato, Solanum tuberosum. The next type of underground stem is bulb. It is underground pyriform spherical structure possessing a conical stem bearing growing point or terminal bud. Basically it is covered with fleshy scales and forms the bulk of the bulb. बेसिकली ये एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बेसिकली विच इज़ कवर्ड बाय फ्लैशी स्केल्स, एंड दीज फ्लैशी स्केल्स फॉर्म द bulk of the bulb. Basically mainly these fleshy leaves are present inside the bulb. They possess a number of adventitious roots and buds may be scaly or tunicate. Now what is the meaning of scaly or tunicate buds? Scaly buds जो होते हैं वो fleshy buds होते हैं, and जो tunicate buds होते हैं they are rough. Like we can see in this diagram, this is onion. In this case the external layer is the tunicate buds are present and it is rough layer, and the internal structure, these internal structure are the scale leaves. So these are fleshy and the tunicate leaves are rough. Next is the corm. Corm is swollen base of the stem axis which becomes short and compact and is covered by scale leaves. ये वाली स्ट्रक्चर भी स्केल लीव से कवर्ड होती है, एंड बेसिकली इट इज़ स्वॉलन बेस ऑफ स्टेम एक्सिस. स्टेम की एक्सिस का एक स्वॉलन सा पार्ट होता है एंड स्केल लीव से कवर्ड होता है, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बल्ब.
क्योंकि बल्ब के अंदर सिर्फ स्केल लीव्स होते हैं, उसका बल्क ही, उसका अंदर का मैटर ही स्केल लीव से बना होता है, बट इसके अंदर बेसिकली स्केल लीव से सिर्फ ये कवर्ड होता है। अनब्रांच्ड सॉलिड स्टेम विद डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स, इसके अंदर नोड्स एंड इंटरनोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम दिस इज द नोड्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स इज द internode. Example is colocasia and crocus. So we have seen all the types of underground stem. Firstly, we have seen sucker, next rhizome, next tubers, bulb and corm. Now let's move to another type of vegetative propagation in stem, that is through creeping stems. That is, these stems are above the soil and they creep on the soil. So in this, first is the runner. Slender stem that grows horizontally along the ground, giving rise to roots and aerial branches at nodes. So basically, this stem grows horizontally above the ground and it gives rise to roots and aerial ब्रांचेस। अगर एक्सीडेंटली यहाँ पे कट लग जाए तो इंडिविजुअल प्लांट्स डेवलप हो जाएंगे एंड इसकी ग्रोथ वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। बेसिकली अ रनर कैन नॉट क्रॉस द ऑब्स्टेकल्स। इसका मतलब क्या है, अगर एक रनर ग्रो कर रहा है एंड उसके रास्ते के अंदर एक ऑब्स्टेकल आ गया तो उसकी ग्रोथ वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। इट कैन नॉट क्रॉस दैट ऑब्स्टेकल बिकॉज इट क्रीप्स अबव द सॉइल। एग्जाम्पल इज सियानोडन डेक्टाइलोन, दैट इज़ लॉन ग्रास, जो बहुत ही कॉमन है। लॉन ग्रास हम देखते हैं, सो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ अ रनर। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रीपिंग स्टेम इज़ ऑफसेट। ऑफसेट बेसिकली एक रनर ही होता है, बट इट इज़ स्मॉल रनर्स, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्मॉल रनर्स फाउंड इन रॉसेट प्लांट्स एट ग्राउंड और वाटर लेवल। वाटर लेवल या ग्राउंड लेवल पर जो बुशी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये स्मॉल रनर्स की तरह एक्ट करते हैं एंड ये सिर्फ 1 इंटरनोड लॉन्ग होते हैं। जैसे रनर्स के अंदर तो बहुत सारे नोड्स होते हैं बट ऑफसेट सिर्फ 1 इंटरनोड लॉन्ग होता है। एग्जाम्पल इज पिस्टिया एंड इकोर्निया, दीज टू both of these two plants are aquatic plants. So this is the diagram of an offset. It is 1 internode long, only 2 nodes are present. Next is the stolon. Slender elongated branch which forms roots, bears bud at its extremity where it forms a new plant. Basically ये भी एक रनर की तरह ही है बट ये ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस कर सकता है, कैन आर्च ओवर स्मॉल ऑब्स्टेकल्स। क्योंकि जो रनर था वो बिल्कुल सॉइल के ऊपर चलता था, बिल्कुल सॉइल के अबव द सॉइल था, बट जो स्टोलॉन है इट कैन क्रॉस ओवर फ्यू ऑब्स्टेकल्स बिकॉज इट ग्रोज अबव द सॉइल एट अ हाइट। स्टोलॉन एक हाइट पे ग्रो करता है, सो इट कैन क्रॉस ओवर स्मॉल ऑब्स्टेकल्स, बट रनर नहीं क्रॉस कर सकता था। सो दैट दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रनर एंड अ स्टोलॉन, अदरवाइज बोथ आर सिमिलर। एग्जाम्पल इज जैस्मिन एंड पेपरमिंट. So these were the types of vegetative propagation in stem. Now we'll talk about vegetative propagation by leaves. Leaves के केस के अंदर buds present होते हैं, adventitious buds present होते हैं leaves के ऊपर and they can form a new plant. Example in Bryophyllum, notched margins bear adventitious buds. Bryophyllum के केस के अंदर leaf की margin के ऊपर buds present होते हैं and these buds form new plants and these plant can detach from the leaf to further grow. In begonia, buds develop when leaf is detached. Begonia के केस के अंदर when leaf is detached from the plant, it bears buds and forms new plants. In Adiantum, adventitious buds are developed at the tip of the leaves. Adiantum के केस के अंदर लीफ के टिप के ऊपर बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं एंड फ्रॉम दैट बर्ड न्यू प्लांट इज डेवलप्ड. नेक्स्ट आर द bulbils. So what are bulbils? These are fleshy buds which take part in vegetative propagation. So these are the examples of bulbils. These are present in Dioscorea, Oxalis, Cycas, agave. So basically fleshy buds होते हैं and they form
न्यू प्लांट। ये फ्लैशी बर्ड्स कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दे कैन बी प्रेजेंट इन एक्सिल्स ऑफ लीव्स इन केस ऑफ डायोस्कोरिया, इन द बेस ऑफ फ्लैशी रूट की बेस के ऊपर ऑक्जेलिस के केस के अंदर, एंड साइकस के अंदर मेन स्टेम के ऊपर ही बल्बिल्स लगे होते हैं, एंड अगेव के अंदर जो है फ्लोरल बर्ड्स जो हैं वो बल्बिल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक यू कैन सी in this example, there is formation of bulbil at the floral bud of agave. Next is vegetative propagation through turions. Turions भी fleshy buds होते हैं, but they are present in aquatic plants. So turions are fleshy buds which are present in aquatic plants, and they are used for vegetative propagation also and pollination also. So what is pollination? जब कोई अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाएं तो प्लांट्स उन अनफेवरेबल कंडीशंस को कोप करने के लिए अगर रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती है, दैट इज़ नॉन एज पेरिनेशन. सो इन दैट केस वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं टू कोप अप विद द अनफेवरेबल कंडीशन. सो टूरियंस की एग्जाम्पल है यूट्रिक्यूलेरिया एंड पोटामोगेटॉन. नेक्स्ट आर द एरियल शूट्स. Aerial shoots means the shoots which are present above the soil in the air. Stem segment can develop into new plant after falling on the soil. Example is Apantia. Apantia के केस के अंदर stem की segment जो है वो soil के ऊपर गिरने के बाद new plant form कर सकती है. So it's example of aerial shoot. Next is the vegetative propagation by roots. Basically roots के अंदर swelling आ जाती है and they contain adventitious buds जिससे new plants form हो सकते हैं. When present in soil, the buds present on roots grow into leafy shoots called slips. Buds जो हैं leafy shoot के अंदर convert होंगे and those leafy shoots are known as slips. Like you can see in this diagram. So this is the swollen root and buds are present which forms leafy shoots known as slips. So this was all about vegetative propagation in plants. We have seen natural methods of vegetative propagation in plants, that is through stem, in which we have covered the vegetative propagation of stem in underground stem and through creeping stems, and then we have seen bulbils, turions, vegetative propagation through leaves, and vegetative propagation through roots. In the upcoming video, we'll see artificial methods of vegetative propagation, in which we'll see how do we induce vegetative propagation in plants through stem cuttings, through root cuttings, and through grafting. We'll talk all of that stuff. So that's all for today's video. I hope you liked it. Thank you so much for watching.